एक तरफ लोकसभा चुनाव है तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के अंदर मचा घमासान है। स्वाति मालीवाल के मामले को लेकर हर रोज बयान सामने आ रहे हैं। इस मामले में स्वाति मालीवाल ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट देने के लिए तैयार हूं। तो वहीं अब उनके पूर्व पति नवीन जयहिंद का भी इस पर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के माता पिता से नहीं बल्कि खुद सीएम से ही पूछताछ की जानी चाहिए और इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड दिल्ली के सीएम हैं। उनका लाइव नार्को टेस्ट होना चाहिए। नवीन जयहिंद केवल यहीं नहीं रुके बल्कि उन्होंने आगे इस बात का भी खुलासा किया कि ये सारा झगड़ा किस बात को लेकर हुआ है, पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। इस पर बोलते हुए नवीन जयहिंद ने कहा कि संजय सिंह भी कभी कहते थे कि एक ही परिवार की पार्टी है और अब सीएम अरविंद केजरीवाल ने जेल जाने के बाद पार्टी की कमान अपनी पत्नी को सौंप दी है। संजय सिंह और आतिशी खुद सीएम बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आतिशी और संजय सिंह ने पूरा का पूरा खेल शुरू किया है। नवीन जयहिंद ने कहा कि पार्टी दो फाड़ होने की कगार पर है। केजरीवाल के परिवार ने पार्टी पर कब्जा किया है। सुनीता केजरीवाल को कमान दिए जाने के बाद ये लोग नाराज हैं। सुनिए। पूरे मामले का, स्वाति मालीवाल वाले मामले का मास्टरमाइंड मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। माता पिता के पास कुछ नहीं है। अरविंद केजरीवाल का नार्को टेस्ट होना चाहिए और हाई कोर्ट के सिटिंग जज से पूरी की पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच पड़ताल होनी चाहिए, क्योंकि स्वाति की जान को भी खतरा है और स्वाति को डराया धमकाया जा रहा है। स्वाति को सोशल मीडिया के द्वारा, क्योंकि पहले तो उसके घर पे चीरण हुआ है, उसके बाद अब चरित्र हरण सोशल मीडिया पे किया जा रहा है। और अगर ये जांच पड़ताल सही हुई, मैं ये मानता हूं कि अगर नार्को टेस्ट होगा तो सारी चीजें बाहर निकल के आएंगी। और मैं उस आदमी को आज से नहीं जानता, 2007-8 से जानता हूं। 2020 में मैं रिजाइन दे गया था। मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। और मैं ये आपको जानकारी लेके बता दूं, एक मामला और भी पहले आया था जिसमें कि प्रशांत भूषण वकील साहब और योगेंद्र यादव, प्रोफेसर से आनंद कुमार और शायद कुमार विश्वास भी उसमें थे, जिनकी उनके पास एक शिकायत आई थी। क्योंकि मैं शिकायतकर्ता का नाम इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि वो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन एक शिकायत आई थी तो इनको भी बोलना चाहिए। चाहे भगवत मान साहब हैं, वो मुख्यमंत्री है तो इन्होंने साथ काम किया है, तो इनको भी इस पूरे मामले में बोलना चाहिए। ये सामान्य मामला नहीं है और उसकी जान को भी खतरा है, उसकी सुरक्षा का भी अरेंजमेंट होना चाहिए। और जिस तरह से लोग गलत चीजें फैला रहे हैं सोशल मीडिया के द्वारा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ये मैं कह रहा हूं। नवीन भाई, लेकिन जो बात आ रही है, जो आप कह रहे हैं कि एक बड़ी साजिश है, वो साजिश क्या है? हाँ, साजिश है। वो साजिश ये है, देखिए मैं बताऊं, ये झगड़ा जो हुआ है ये पार्टी पे कब्जे को लेकर झगड़ा हुआ था। जो केजरीवाल का तोता है संजय सिंह, वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहता था। जब उसका नंबर कट गया तो उसने कहा कि आतिशी बन जाएगी। अब आतिशी का भी जब ये देखा इन्होंने कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री ने जेल में जाने के बाद अपनी धर्मपत्नी को आगे कर दिया, तो जब उन्होंने आगे कर दिया तो इसकी वजह से सारा का सारा साजिश सिस्टम चले हैं यहाँ पार्टी में। और फिर ये घटनाएं जब पता चला कि वहां पे फिर फैलाई गई हैं, ये चीज ये कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन मुख्य जो आरोपी हैं इसमें आतिशी और संजय सिंह ने पूरा का पूरा खेल शुरू किया था और वहीं से ये झगड़ा हुआ है। फिर तो बहुत सी चीजें हुई हैं, चाहे उसमें राज्यसभा की बात कर लीजिए और बात कर लीजिए, लेकिन मैं इसीलिए कह रहा हूं इन सब का नार्को टेस्ट करवा दिया जाए और हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच पड़ताल होनी चाहिए ताकि सबके सामने आ जाएगा और लाइव होना चाहिए इनका नार्को टेस्ट भी। इन्होंने कहा था जब पार्टी बनी थी, मैं तो सबसे पहला हूँ 3C, करप्शन, करैक्टर और क्रिमिनल, तो तीनों बातों के ऊपर इनका नार्को टेस्ट करवा दिया जाए। और मैं पार्टी का पुराना आदमी होने के नाते मैं भी इस चीज के लिए सबसे पहले मैं तैयार हूं, मेरे साथ में लिटाया जाए इनको और अपने आप सारी सच्चाई आ जाएगी। लेकिन विभाग के पक्ष में तो पूरी पार्टी अभी खड़ी थी। अरे भाई, राजदार है, तोता है यार, वो सारा राजदार है, मुख्यमंत्री का मास्टरमाइंड का राजदार है, उसके कहने पे तो करा है उसने। दुर्योधन ने कहा है, दुशासन ने करा है, और आप सोचते हो क्या दुर्योधन ने कर रखा है सब कुछ? और पता है ये तो, और हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल का भी फोन फॉर्मेट हो चुका हो, आप चेक करवा लीजिए। क्या स्वाति मालीवाल से आप संपर्क में हैं? मेरी कोई संपर्क नहीं, मैं पूर्व धर्मपत्नी होने के नाते कुछ नहीं कर रहा। मेरे साथ आंदोलन किया है एक आंदोलनकारी होने के नाते, क्योंकि उसने लाखों महिलाओं के लिए काम किया है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।